बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर वीडियो में कोई ना कोई ऐसी मालूमात लाने की कोशिश करता हूँ कि जो आपने पहले सुनी तो हो, लेकिन फिर भी वो वीडियो देखकर आपकी उस मालूमात में और इज़ाफ़ा हो जाए। तो नाज़रीन, आज एक ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं दोबारा हाज़िर हुआ हूँ, जो कि एक मुख्तसर सा टॉपिक होगा, लेकिन उम्मीद करूँगा कि आपकी मालूमात में ये इज़ाफ़ा ज़रूर करेगा। तो आपसे यही गुज़ारिश करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, आज की अपनी वीडियो में मैं चाँद के बारे में आपको मालूमात फ़राहम करने जा रहा हूँ। वो चाँद नहीं जो अक्सर लोग कहा करते हैं कि तुम तो बड़े दिन बाद मिल रहे हो, ईद का चाँद ही हो गए हो। ऐसे चाँद के बारे में नहीं, वो वाले चाँद के बारे में जिसे हम रोज़ आसमान पर देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। चाँद हमारी ज़मीन का एक सियाचा है जो ज़मीन से कोई 2,40,000 मील दूर है। इसका कतार 2163 मील है। चाँद के मुतल्लिक इब्तदाई तहकीकात गैलीलियो ने 1609 में की। उसने बताया कि चाँद हमारी ज़मीन की तरह एक कुर्रा है। उसने इस ख़याल का भी इज़हार किया कि चाँद पर पहाड़ और आतिशफ़शां पहाड़ों के ढाने मौजूद हैं। उसमें ना हवा है, ना पानी, और इनके ना होने के बाइस चाँद पर ज़िंदगी के कोई असर नहीं पाए जाते। ये बात इंसान बर्दार जहाज़ों के ज़रिए साबित हो चुकी है। दिन के वक्त चाँद पर सख्त गर्मी होती है और रात ठंडी होती है, और ऐसा 1 घंटे के अंदर होता है। चाँद का दिन हमारे 15 दिनों के बराबर होता है। ये ज़मीन के गिर्द 29 या 30 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। चाँद का मादर ज़मीन के गिर्द बढ़ रहा है, यानी औसत फासला ज़मीन से बढ़ रहा है। कमरी और इस्लामी महीने इसी के तलू और ग़ुरूब से मुरातिब होते हैं। चाँद हमें रात को सिर्फ थोड़ी रोशनी ही नहीं देता, बल्कि इसकी कशिश से समुंदर में मद और जज़र भी पैदा होते हैं। साइंसदान वहाँ से लाई गई मिट्टी से इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि चाँद की अर्ज़ियत ज़मीन की अर्ज़ियत के मुकाबले में ज़्यादा सादा है। चाँद की हयात के मुतल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात हैं। एक ख़याल ये है कि ये एक सियारा था जो चलते चलते ज़मीन के करीब भटक आया, और ज़मीन की कशिश सकल ने उसे अपने मादर में डाल लिया। ये नज़रिया खासा मकबूल रहा है, मगर साइंटिस्ट ने इतराफ़ किया है कि ऐसा मुमकिन होने के लिए चाँद को एक ख़ास सिमत से ज़मीन के करीब एक ख़ास रास्ते ट्रैजेक्टरी पर आना ज़रूरी होगा, जिसका इम्कान बहुत ही कम है। मौजूदा दौर में साइंसदानों का ख्याल है कि 4.6 बिलियन साल पहले एक दमदार सितारा जोरदार धमाके से ज़मीन से टकराया, जिससे दमदार सितारा और ज़मीन का बहुत सा मादा तबख़ीर होकर ज़मीन से निकल गया। आहिस्ता आहिस्ता ये मादा ज़मीन के मादर में गर्दिश करते हुए इकट्ठा होकर चाँद बन गया। पानी और ऐसे अनासर जो आसानी से उड़ सकते थे निकल गए, और बाकी अनासर चाँद का हिस्सा बने। इस नज़रिए की तस्दीक इस बात से भी होती है कि चाँद की कसाफ़त ज़मीन की ऊपर वाली मिट्टी की पत्तियों की कसाफ़त से तकरीबन बराबर है, और इसमें लोहे की मिक़दार बहुत कम है, क्योंकि दमदार सितारे का हानी हिस्सा ज़मीन में धंस गया था, जो ज़मीन का हानी गूदा बना। चाँद की तस्वीर 20 जुलाई 1959 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला इंसान था जिसके कदम चांद पर पड़े। चांद की हकीकत से पर्दा उठ चुका है। आम नज़रिया ये है कि ये ज़मीन से जुड़ा हुआ है। चांद पर हवा और पानी नहीं है, और ना ही वहाँ सब्ज़ा वगैरह है। चांद पर सबसे पहले अपोलो 2 उतारा गया था। इसकी सरजमीन से जो नमूने इकट्ठे किए गए, उनका मुताला करने से पता चलता है कि उनमें अक्सर मिकदार में लोहा और दूसरी भारी धातें पाई जाती हैं। चांद पर एक कॉलोनी भी काटी गई। अमेरिका 2020 तक चांद के जनूबी कुतब पर एक कॉलोनी के क़याम का इरादा रखता था। नासा के मुताबिक इसका मकसद नज़्म शमसी के बारे में दरियाफ्तों की गर्ज से मज़ीद इंसान बरदार मिशन रवाना करना है। 1972 के बाद ये किसी इंसान को चांद की सतह पर भेजने का पहला मंसूबा है। खलाई इंतज़ामिया नासा ने कहा है ये तवील मुद्दत मंसूबा दुनिया के 14 खलाई इदारों की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। कशिश शकल इसकी कशिश शकल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़मीन की निस्बत 6 गुना कम है। 154 दिनों में सूरज इस पर चमकता है तो इसका दर्जा हरारत 48 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है।
زمین سے ہمیں چاند کا ایک ہی رخ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاند کے زمین کے ارد گرد گردش کا دورانیہ ایک ہی ہے۔ ہمیں زمین سے کسی ایک وقت میں چاند کا تقریباً 41% حصہ نظر آتا ہے۔ اگر چاند پورا ہو مگر یہ حصہ کچھ بدلتا ہے اور ہم مختلف اوقات میں چاند کا نصف سے کچھ زیادہ حصہ ملاحظہ کر سکتے ہیں جو 59% بنتا ہے، مگر ایک وقت میں 41% سے زیادہ نظر نہیں آ سکتا۔ زمین سے چاند کا فاصلہ 3,85,000 کلومیٹر ہے۔ اگر زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جائے تو جزوی یا مکمل چاند گرہن لگتا ہے۔ اس وقت چاند سیاہ یا سرخی مائل نظر آتا ہے۔ اگر چاند سے زمین کو دیکھا جائے تو زمین ہمیشہ آسمان میں ایک ہی جگہ نظر آتی ہے۔ چاند پر نیل آرمسٹرانگ تو چلا گیا، لیکن کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت کا ایک راکٹ 2 دفعہ فیل ہونے کے بعد تیسری دفعہ چاند پر پہنچ ہی گیا، جسے چندرائن 3 کہا جا رہا ہے۔ اور اس طرح چاند کے ساؤتھ پول پہ اپنا راکٹ بھیجنے والا بھارت پہلا ایسا ملک بن چکا ہے جس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ ہم اس بات پر اپنے پڑوسیوں کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور ہم امید کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہمارا ملک بھی جلد ہی ایسا ہی کچھ کارنامہ سر انجام دے گا اور ہم اسے اپنی زندگی میں ضرور دیکھ پائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی چاند پر بہت سی ایسی تحقیقات چل رہی ہیں جس کے بارے میں ہم سب کچھ نہیں جانتے مگر کچھ عرصے میں ضرور جان پائیں گے۔ تو ناظرین، یہ وہ چاند کی مختصر سی معلومات تھی جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں پیش کی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ مختصر سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی تو ہماری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ ہماری ویڈیو سے کتنی معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ تو پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔